दोस्तों कुछ समय पहले चुनाव को लेकर जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे एक सवाल किया गया था और वो सवाल क्या था मैंने आपको बताया था। दोस्तों क्या सवाल था? सवाल एक महिला पत्रकार का ये था कि अगर आपने कहा कि हम हेट स्पीच पर रोक लगाएंगे, हम ऐसे धर्म के नाम पर या बच्चे का इस्तेमाल करना या वो सारी चीजें जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करती है, जो भी उल्लंघन करेगा आदर्श आचार संहिता का, हम उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे, भले ही वो कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना बैठा हो। ये चुनाव आयोग ने कहा भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दोस्तों सवाल ये उठता है कि अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर एक के बाद एक शिकायतें दर्ज हो रही है। कभी सरकारी विमान यूज करने का आरोप लग रहा है, कभी सरकारी धन इस्तेमाल करने का आरोप लग रहा है। टीएमसी कांग्रेस ने तो आरोप लगा ही दिया। अब इसके अलावा दोस्तों एक और आरोप लग रहा है और वो है बच्चों का इस्तेमाल करने का। देखिए बीते दिनों ये साफ तौर पर चुनाव आयोग ने कहा था कि बच्चों का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए या चुनाव प्रचार के लिए कोई भी दल नहीं करेगा। लेकिन अब शिकायत दर्ज की गई है कि प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर निर्मला सीतारमण तक ने यह काम किया है। ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं है? अब ये पूछा जा रहा है सवाल दोस्तों, किससे? चुनाव आयोग से। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर चुनाव आयोग ने ये कहा कि वो कार्यवाही करेगा तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी पर कार्यवाही होने वाली है? क्या वो चुनाव लड़ने से नदारद रह जाएंगे? सारे सवालों के जवाब इस खबर में आपको मैं दूंगी। दोस्तों आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी घंटा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से ऑलरेडी अभी सांसद हैं और वाराणसी से ही खड़े हुए हैं प्रत्याशी के तौर पर। सवाल देखिए ये है सीधा सा कि प्रधानमंत्री मोदी जी अगर कुछ बोले जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जबकि वही अगर विपक्ष का किसी नेता, कोई नेता अगर ये सब कुछ करता हुआ पकड़ा जाए तो हो सकता है दोस्तों उसी रात या अगले दिन सुबह सुबह उसकी मेज पर नोटिस पहुंच जाएगा इलेक्शन कमीशन का। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर निर्मला सीतारमण जी तक पर आरोप लग रहा है आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का। क्या इलेक्शन कमीशन इनको नोटिस भेजेगा? सवाल ये उठता है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर बिना देर किए सबसे पहले तो मैं आपको मोदी जी का लेटेस्ट बयान दिखाती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके के बयान दे रहे हैं दोस्तों, खुलेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। थोड़े समय पहले चुनाव आयोग ने साफ सीधे तौर पर स्पष्ट किया था कि चुनाव में आप ना तो किसी धर्म का नाम लेंगे, ना तो किसी धर्म का इस्तेमाल करेंगे निशाना बनाते हुए दूसरी पार्टियों को, और ना ही किसी की आस्था का मजाक उड़ाएंगे। यानी मंदिर मस्जिद से लेकर आपको किसी भी चीज पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज पर आप चुनाव प्रचार के दौरान बात नहीं करेंगे। ऐसे में अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुलेआम चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया है। दोस्तों धज्जियां उड़ा दी है। कैसे आपको बताते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त न्यूज 24 का ट्वीट है जिसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जी ने तमिलनाडु के सलेम में ये कहा कि कांग्रेस और डीएमके बार बार हिंदुत्व का अपमान करते हैं लेकिन दूसरे धर्म को निशाना नहीं बनाते हैं। ये न्यूज 24 का ट्वीट है बाकायदा। दोस्तों इस पर रोफल गांधी 2.0 नाम के यूजर ने लिखा है कि माननीय चुनाव आयोग, तुम्हारी आचार संहिता का अचार डाल दिया है साहब ने, ले जाओ एक डिब्बा। ये इन्होंने सीधे तौर पर इनके ऊपर कटाक्ष किया है। दोस्तों पहली दफा नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर इतना गंभीर आरोप लग रहा है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। ये पहली दफा नहीं है दोस्तों। इससे पहले सरकारी विमान का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के दौरान करने को लेकर भी उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को शिकायतें गई हैं। इलेक्शन कमीशन को इससे पहले भी कई शिकायतें जा चुकी है दोस्तों, लेकिन इलेक्शन कमीशन किस तरीके से कार्यवाही करता है ये अब आपकी नजरों के सामने है। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इलेक्शन कमीशन ने खुलकर कहा, राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने खुलकर कहा कि इस बार हम कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी भी उस लिस्ट में आएंगे? सवाल ये उठता है। दोस्तों देखिए अभी फिलहाल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का किस तरीके से वायलेशन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, आदर्श आचार संहिता का किस तरीके से वायलेशन किया है, ये आरोप लगाया है टीएमसी ने और कांग्रेस ने भी। टीएमसी ने क्या कहा देखिए, टीएमसी ने साफ तौर पर कहा है कि सरकारी धन का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए करते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री मोदी। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं डेरेक ओब्रायन,
इन्होंने ये कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 16 मार्च को पीएम का एक व्हाट्सएप मैसेज मतदाताओं तक पहुंचा, जिसमें उनकी सरकार के कार्यक्रमों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया था। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से शिकायत करके आरोप लगाया है कि वाराणसी संसदीय सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार के लिए केंद्र सरकार के कोष का इस्तेमाल कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। 16 मार्च को पीएम का मैसेज मतदाताओं तक पहुंचा है। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं डेरेक ओब्रायन, इन्होंने आरोप लगाया है। इन्होंने सबसे पहले तो मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी राजीव कुमार को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में इन्होंने साफ तौर पर देखिए कहा है कि आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर लागू हो चुका है तो 16 मार्च को पीएम का व्हाट्सएप मैसेज तमाम मतदाताओं को क्यों भेजा जाता है, जिसमें सरकार के कार्यक्रम और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाता है। टीएमसी ने यह भी दावा किया है कि पीएम मोदी ने कथित तौर पर 15 मार्च को मतदाताओं को एक चिट्ठी के रूप में संदेश लिखा था। सरकारी खजाने का दुरुपयोग भी वो कर रहे हैं, ऐसा भी आरोप लगाया गया है। अपनी शिकायत में डेरेक ओब्रायन ने यह भी लिखा है कि प्रधानमंत्री के कार्यालय का इस्तेमाल करके भाजपा ने भारत सरकार द्वारा भेजे गए एक संदेश की आड़ में उपरोक्त पत्र जारी किया। सरकारी खजाने का दुरुपयोग है ये। अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में इस तरीके का व्यापक प्रचार प्रसार भाजपा और पीएम मोदी के पक्ष में मतदाताओं को एकजुट करने का प्रयास, इसके अलावा और ये कुछ नहीं है। भारत के चुनाव आयोग के आदेश का साफ तौर पर उल्लंघन है। तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो आरोप लग रहे हैं इसके लिए उनको नोटिस भेजा जाएगा? क्योंकि अगर हो सकता था यही आरोप भारतीय जनता पार्टी किसी अन्य विपक्षी दल पर लगाती, खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी या फिर कोई और सांसद अगर कोई इस तरीके का आरोप लगाता, तो हो सकता था दोस्तों कि अभी तक इलेक्शन कमीशन का नोटिस जो है जा चुका होता कि भाई आपने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया, कार्यवाही आपके ऊपर होगी। मोदी जी को अभी तक नोटिस नहीं गया है चुनाव आयोग का, अभी तक नहीं गया टिल डेट, टिल टाइम जब मैं आपके सामने वीडियो जो है बता रही हूँ। दोस्तों, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी पर भारत के वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए करने का भी आरोप लग चुका है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लग चुका है। तृणमूल कांग्रेस के अन्य राज्यसभा सांसद हैं साकेत गोखले, इन्होंने आरोप लगाया और साथ ही शिकायत दर्ज कराई कि प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज होनी चाहिए। आरोप लगाया इन्होंने कि पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश में एक चुनावी जनसभा में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि मोदी जी को लेकर लगातार चुनाव आयोग से शिकायतें की जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग ने अपने आंखों पर भी पट्टी बांध रखी है, कान में भी रुई ठूस रखी है और आप समझ सकते हैं कि न देख रहे हैं न सुन रहे हैं कुछ भी। यही अगर काम किया होता, बीजेपी ने शिकायत दर्ज करवाई होती दर्जनों, तो अभी तक 2 शिकायत पर कितने नोटिस भेज दिए होते, ये तो इतिहास गवाह है इस बात का। देखिए, अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर तो आरोप लग ही रहा है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप दोस्तों मोदी जी के अलावा निर्मला सीतारमण जी, जो कि वित्त मंत्री है हमारे देश की, उनके ऊपर भी लग रहा है। मामला क्या है? बच्चे से जुड़ा मामला है दोस्तों। क्या मामला है आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एबीपी न्यूज की वो खबर है जो देखिए कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज हुई है और इस पूरे मामले में सीतारमण के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची है डीएम के, उसने भी आरोप लगाया है। क्या है आरोप? आरोप देखिए ये है कि कोयंबटूर में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के लिए बीजेपी द्वारा स्कूली बच्चों का इस्तेमाल किया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही नफरत फैलाने वाला भाषण जो दिया उसकी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। कोयंबटूर के जिलाधिकारी क्रांति कुमार पति ने कहा कि प्रशासन मोदी जी के रोड शो के दौरान स्कूली बच्चों के इस्तेमाल की घटना की जांच कर रहा है। सोशल मीडिया के मंच से ये सामने आया है कि मुख्य शिक्षा अधिकारी और श्रम विभाग के संयुक्त आयुक्त से भी रिपोर्ट मांगी गई है और जांच के निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्यवाही की जाएगी। पीएम मोदी के खिलाफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास पूरा मामला जो है वो शिकायत के तौर पर भेज दिया गया है। यानी कोयंबटूर से लेकर और भी कई जगह ऐसी जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसी चीजें कही या ऐसी चीजें की जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कार्यवाही का कोई अता पता नहीं है। लेकिन फिर भी शिकायतें जो है चुनाव आयोग के पास पहुंच गई है।
अब उन शिकायतों को रद्दी में डालेगा चुनाव आयोग या उन पर स्टैंप लगाकर उन कार्यवाही की जाएगी प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर निर्मला सीतारमण जी पर, ये फिलहाल सबकी नजरें देख रही है दोस्तों। क्योंकि कुछ ही समय पहले हमारे देश के चुनाव आयोग ने जितनी बड़ी बड़ी डींगियां हाकी है, उसके बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी को समझेगा और इनके खिलाफ कार्यवाही जो है करेगा, अगर कार्यवाही बनती है तो। दोस्तों फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।